नमस्कार, फोर साइड्स टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। फिल्म इंडस्ट्री को 6 दशकों तक अपनी सुरीली आवाज से स्वर कोकिला लता जी ने सजाया है। सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में उन्हें सुनने वाले बड़ी तादाद में है। लता जी ने अपना संपूर्ण जीवन संगीत को ही समर्पित कर दिया है। उनके चाहने वाले तो उन्हें साक्षात माँ सरस्वती का अवतार मानते हैं। लोग उन्हें प्यार और सम्मान से लता दीदी भी बुलाते हैं। आइए जानते हैं स्वर कोकिला की अनसुनी दास्तां। लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर रंगमंच के कलाकार और गायक थे। लता जी को बचपन से ही गाने का शौक था और म्यूजिक में उनकी दिलचस्पी भी शुरू से ही थी। लता जी ने 13 साल की उम्र में पहली बार साल 1942 में आई मराठी फिल्म पहली मंगला गौर में गाना गाया। उनके बेहतरीन काम को सराहते हुए भारत सरकार ने भी उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। लेकिन कामयाबी का एक नया कीर्तिमान रचने वाली लता दीदी का पूरा जीवन संघर्षों से भरा रहा। फोर साइड्स टीवी की ओर से लता जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शत शत नमन। हिंदी फिल्मों में लता जी की एंट्री साल 1947 में फिल्म आपकी सेवा के जरिए हुई। उन्होंने 80 साल के सिंगिंग करियर में अब तक 36 भाषाओं में करीब 50,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं। लता मंगेशकर के भाई हृदयनाथ मंगेशकर म्यूजिक डायरेक्टर थे। लता मंगेशकर की बहन का नाम उषा मंगेशकर, आशा भोसले और मीना खादीकर तीनों ही प्लेबैक सिंगर है। लता मंगेशकर ने शादी नहीं की, लेकिन उनका नाम भूपेन हजारिका के साथ कई बार जोड़ा गया। उन्हें भारतीय सिनेमा की महानतम गायिकाओं में से एक माना जाता है और उन्हें 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1974 में लता मंगेशकर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे अधिक गाने गाने वाली गायिका के रूप में दर्ज हो चुका है। लता जी को पहली बार स्टेज पर गाने के लिए 25 रुपए मिले थे। इसे वह अपनी पहली कमाई मानती है। लता के भाई हृदयनाथ मंगेशकर और बहनें उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले सभी ने संगीत को ही अपने करियर के रूप में चुना। संगीतकार गुलाम हैदर ने 18 साल की लता को सुना तो उस जमाने के सफल निर्माता शशिधर मुखर्जी से मिलवाया। शशिधर ने साफ कह दिया है कि ये आवाज़ बहुत पतली है, नहीं चलेगी। फिर मास्टर गुलाम हैदर ने ही लता को फिल्म मजबूर के गीत अंग्रेजी छोरा चला गया में गायक मुकेश के साथ गाने का मौका दिया। यह लता का पहला बड़ा ब्रेक था। इसके बाद उन्हें काम की कभी कमी नहीं हुई। बाद में शशिधर ने अपनी गलती मानी और अनारकली, जिद्दी जैसी फिल्मों में लता से कई गाने गवाए। लता मंगेशकर ने शादी नहीं की। इसका जवाब उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया था और कहा था, घर के सभी मेंबर्स की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। इस वजह से कई बार शादी का ख्याल आता भी तो उस पर अमल नहीं कर सकती थी। लता जब थोड़ी बड़ी हुई तो बाकी बच्चों की तरह उन्हें भी स्कूल भेजा गया, लेकिन पहले ही दिन उनकी टीचर से अनबन हो गई। दरअसल लता अपने साथ छोटी बहन आशा को भी स्कूल ले गई, लेकिन टीचर ने आशा को कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी। इससे लता को गुस्सा आ गया और उन्होंने स्कूल जाने से इनकार कर दिया। लता मंगेशकर ने मराठी और हिंदी फिल्मों में छोटे छोटे रोल निभाने शुरू कर दिए। मास्टर विनायक ने उन्हें और आशा भोसले को अपनी कुछ फिल्मों में रोल भी दिए और गाने का मौका भी। करियर के सुनहरे दिनों में वो गाना रिकॉर्ड करने से पहले आइसक्रीम खा लिया करती थी और अचार मिर्च जैसी चीज़ों से भी उन्होंने कभी परहेज नहीं किया। उनकी आवाज़ हमेशा अप्रभावित रही। 1974 में लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में परफॉर्म करने वाली वे पहली भारतीय है
लता जी के गाए गीतों की सूची बहुत लंबी है। खुद लता भी नहीं जानती कि उन्होंने कितने गाने गाए, क्योंकि उन्होंने इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा। गिनीज बुक में भी उनका नाम शामिल किया गया था, लेकिन इसको लेकर भी खासा विवाद हुआ। लता मंगेशकर को अपने पूरे करियर में अगिनत सम्मान और पुरस्कार मिले हैं। उन्होंने कई पुरस्कारों को लेने से मना कर दिया था। अक्सर सफेद साड़ी में नजर आने वाली लता दीदी ने हमेशा अपना करियर भी बेदाग रखने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ विवाद उनके खाते में भी है। सचिन देव बर्मन से एक बार उनका मनमुटाव हो गया था और दोनों ने 5 साल तक साथ काम नहीं किया। इसी तरह मोहम्मद रफ़ी और लता गीतों की रॉयल्टी पर एकमत नहीं हो सके और उन्होंने भी साथ काम करना बंद कर दिया। सी रामचंद्र और ओपी नैयर से भी उनके छोटे मोटे विवाद रहे। खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।